जिस तरीके से ये बोला गया था ना कि कश्मीर में हिंदू मुस्लिम फाइट नहीं हुई है, वो गरीब और अमीर की लड़ाई है और इस तरीके से गरीबों ने अमीरों को मार दिया। इवन मोपला विद्रोह भी आप देखेंगे तो उसमें ही नैरेटिव दिया गया कि अमीर और गरीब किसानों का रिबेलियन आंदोलन था। ये ऐसे ही करते हैं। तो हिंदू किलिंग को कैसे जस्टिफाई किया जाता है? और अब क्या बोला जा रहा है, ये प्रोटेस्ट था स्टूडेंट का, स्टूडेंट प्रोटेस्ट था। अब उसको जब उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए तो उन्होंने बोला कि भाई ये आरएसएस का प्रोपेगेंडा है, ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, ये रॉ करा रही है। बट ये कभी नहीं मानेंगे कि ये भाई जिहाद का प्रोपेगेंडा है। देखो भाई, तुम्हारा जो भी नाम हो भाईजान, देखो एक बात है, अगर आप बांग्लादेश का हिस्ट्री उठा के देखिए, जो 1946 में नोआखली का जो दंगा हुआ, नोआखली में जो लाखों की संख्या में हिंदू मारे गए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। 1963 में जो करंट जो बांग्लादेश था उसको ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, वहाँ पे जो दंगे हुए ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। 1971 में पाकिस्तानी आर्मी एक दिन में 20 से 25 लाख हिंदुओं को मारती है ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। उसके बाद आज जो बांग्लादेश में हो रहा है ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, अगर रिलीजन का नाम पे नहीं होता तो मंदिर क्यों तोड़ रहे हो आप? चुन चुन के आप ये क्यों नारे लगा रहे हो कि भाई इस्कॉन के लोगों का गर्दन काट दो? भाई अगर कहीं पे भी ब्राह्मण या प्रिस्टी क्लास होता है, उसको सपोर्ट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन क्लास होता है। जैसे समर्थ रामदास जी थे, तुकाराम जी थे, तुमको प्रोटेक्ट करने के लिए शिवाजी महाराज थे। कौटिल्य थे, तुमको बचाने के लिए आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो स्वामी विद्यारण जो है उनके लिए हरिहर और बुक्का राय थे। आज की डेट में एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास कहाँ है जो इस्कॉन के साधु संतों को प्रोटेक्ट करने वाला है? भारत की सरकार तो खुद दब के बात कर रही है, खुलेआम बात नहीं कर पा रही है। कन्हैया लाल, उमेश कोले गर्दन कटिए, भारत की सरकार ने एक स्टेटमेंट नहीं दिया। तो पॉइंट है कि बचाने वाला कौन है? तो ये जो तुम ज्ञान दे रहे हो ना कि प्रूफ में, तुम्हें प्रूफ नहीं कर सकते क्योंकि तुम जाहिल हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हरे कृष्णा राधे श्याम भजन साईं गौरांग। बस इसी वजह से कमेंट में दिन के 4 गालियां पड़ रही है ना लोग मुझे कह रहे हैं कि कैसा दोस्त पाला हुआ, ये क्या करते रहते हो? पहले मैं बहुत सिंसियर था, बहुत ऐसे फैक्ट करके एक हफ्ते मेहनत करके वीडियो बनाता था। एक महीने में एक शॉर्ट फिल्म बनाते थे। कितना स्क्रिप्ट, लोकेशन, व्यूज आते थे 32,000। अब पिछले महीने से 2-3 बार से ऐसे कर रहे हैं, उसमें 2 लाख व्यूज आ रहे हैं। अरे पब्लिक का टेस्ट ही खराब है तो हम इतनी मेहनत क्यों करें? तो लास्ट हमने एक वीडियो बनाई, 2 वीडियो बनाई थी। एक तो बांग्लादेश ट्रेजेडी के ऊपर जिसमें आपको टेररिस्ट बोला गया था, बट मैंने आपके बिहाफ पे जवाब दिया सबको। माय नेम इज दक्ष चैतन्य दास फ्रॉम इस्कॉन, आई एम नॉट अ टेररिस्ट। और दूसरा वीडियो हमने रिएक्शन वीडियो बनाया था जिसमें ध्रुव राठी और कई ऐसे दोगले लोगों को एक्सपोज किया था। तो लोगों ने भी हमें बोला है पलट के कुछ अच्छी बातें। जैसे एक कमेंट आया है जिसने काफी लॉजिकली हमसे एक बात कही है कि ये 2 लड़के जो बैठे हैं दोनों पागल लग रहे हैं। मैं पागल हूँ। कुछ सही ढंग से बोलना भी नहीं आता इनको। मैं आपको सही ढंग से बोल के दिखाता हूँ, जैसे बाहुबली में बोलता था, निम्बा डिंगा। मैं तो कहता हूँ वैसे बात करो तो नहीं, गोलमाल में तुषार कपूर। मौलानाओं का लेक्चर सुनना बंद करोगे भाई तो हमारी बातें तुम्हें लॉजिकल लगेंगी, वरना मदरसा छाप तुम थे और तुम मदरसा छाप रहोगे। नहीं, ये इसका नाम तो विजय कुमार है, ये ध्रुव राठी यूनिवर्सिटी का लग रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है ध्रुव राठी। नमस्कार दोस्तों। एक कमेंट और आता है, ये कमेंट राजू पटेल का है। तो वो कहते हैं कि पहले अपनी औकात देख। किसी के बारे में उठ के बकबक करने से जाहिल अंधभक्त। जली ना, तेरी भी जली ना। तुम्हारे लिए बरनौल लेके आए ये राहुल भाई के लिए। हम और जलाएंगे, बरनौल लगाते रहो, बुझाते रहो, डाबर का तेल लगाते रहो, बाबर का नाम मिटाते रहो। बोलो जय श्री राम। एक कमेंट मुझे पता है क्या आया, मतलब काफी पर्सनल कर दिया। क्या बोल कि तू देश की सोच रहा है, पहले अपना जुकाम तो ठीक करा। नहीं भाई, बात तो सही है। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ तकलीफ नहीं ਹੁੰਦੀ। भाई देखो, जब लोगों के पास उत्तर नहीं होता, लोग बोलते हैं जुकाम है, आंखें हैं, ये है, हाइट है, दांत है, मुंह है। अबे यार बात को काटो ना, शरीर पे क्या जा रहे हो? तुम मेरे सामने खड़े हो जाओ तो मैं 75 कभी निकाल के दिखा दूंगा, तुम्हारी हाइट छोटी है, वजन निकला, वो निकला है। बातों पे बात करो ना यार। खैर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं उस कमेंट के ऊपर बात करूं जो मैंने लास्ट हमने वीडियो बनाई थी। ये कैसे नाम लगता है यार, पढ़ने भी नहीं आ रहे। लिख रहा है @findit.12। यार अगर तुम मुझे जनरली हमें गाली देना चाहते हो दो, पर अपने रियल नाम से दो। अपने नाम से अपने पापा का नाम बता के गाली दो। तो ये कहते हैं अबे तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन खुद हाइपोक्रेट है, दोगले लोग, बेवकूफ लोग, बदतमीज लोग। मेरे तरफ मत देखो यार। है बांग्लादेशी हिंदुओं का ना तुमने सपोर्ट किया, ना ही वहां के प्रभु जी के साथ दिया। मतलब और कृष्ण प्रभु। हाँ, और उनका इस्कॉन से कोई लेना देना नहीं है। यार आगे यार गाली भी बीप गाली दे रहा है, मम्मी गाली दे रहा है। वो कह रहा है बीप कहीं के दोगले तुम लोग, दोगले
हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है वो तुमसे सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। और बांग्लादेशी हिंदुओं को हमने सपोर्ट नहीं किया तो वहाँ तुम्हारे अब्बा ने, वहाँ पर इतने सारे जो हमारे 70 से ज़्यादा मंदिर हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा सेंटर है, तुम्हारे अब्बा और तुम्हारी खालू ने वहाँ पर भक्तों को प्रीचिंग करके भक्त नहीं बनाया। 70,000 हिंदुओं को भगवत गीता रेगुलर बेसिस पे सिखा रहे थे। इस्कॉन में 180 से ज्यादा सेंटर थे जहां पे हिंदुओं को रेगुलर बेसिस पे कनेक्ट 40,000 तो दीक्षित भक्त हैं यार हमारे वहाँ पे, और ये हमें ज्ञान दे रहा है। 50 सालों से हम हिंदुओं को वहाँ पर एजुकेशन दे रहे हैं। बांग्लादेश को फॉर्म करने में हमने $2.5 लाख रुपए हमने चंदा इकट्ठा करके बांग्लादेश को सपोर्ट किया था, और तुम हमें बांग्लादेश के ऊपर ज्ञान मत दो। जहां तक रही बात चिन्मय कृष्ण प्रभु की बात, तो तुम एकदम गंवार के गंवारे रहोगे यार। भारत देखो यार, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 3री या 4थी सबसे बड़ी उसके पास आर्म फोर्सेस है, फिर भी बीजेपी ने नुपुर शर्मा का साथ क्यों छोड़ दिया? क्यों गवर्नमेंट घुटने टेक देती है? जब भारत की सरकार घुटने टेक सकती है तो इस्कॉन तो एक संस्था है, ये डिप्लोमेसी है। आप पानी में रहकर जो है मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते हैं भाई। अगर कहीं पे भी ब्राह्मण या प्रीस्टी क्लास होता है, उसको सपोर्ट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन क्लास होता है। जैसे समर्थ रामदास जी थे, तुकाराम जी थे, तुमको प्रोटेक्ट करने के लिए शिवाजी महाराज थे। कौटिल्य थे, तुमको बचाने के लिए आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो स्वामी विद्यारण जो है उनके लिए हरिहर और बुक्का राय थे। आज की डेट में एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास कहाँ है जो इस्कॉन के साधु संतों को प्रोटेक्ट करने वाला है? भारत की सरकार तो खुद दब के बात कर रही है, खुलेआम बात नहीं कर पा रही है। कन्हैया लाल, उमेश कोले गर्दन कट गई, भारत की सरकार ने एक स्टेटमेंट नहीं दिया। तो पॉइंट है कि बचाने वाला कौन है? खुद सोचो, जो 180 सेंटर प्लस सो मेनी टेम्पल्स, एक दिन में वो सारे मुस्लिम अपने अंडर कर लेंगे। और सिर्फ एक व्यक्ति के स्टेटमेंट से एक उंगली में जहर फैल गया तो मैं पूरा मर जाऊं या एक उंगली को काट के अलग कर दूं? ये कॉमन सेंस है। बट तुम जैसे गंवार लोगों को समझ में नहीं आएगा, जो दिन भर रील्स देखकर उनके अंदर हिंदुत्व आता है और वो खाना खा के सो जाते हैं, दिमाग नहीं लगाते, उनको समझ में नहीं आएगा। हे लिसन, आई एम टॉकिंग टू यू। ओह माय गॉड, हु इज दिस? इसका नाम है, यार कितने भयानक नाम है, अल-मनूश हुसैन अहमद 23-2। Hey listen, I am challenging you to prove a single attack on Hinduism of Bangladesh on basis of religion. Accept my challenge, bloody views seeker. Oh my God, क्या नाम बताया इसका? अल-महफूज अल-हबीबिया। देखो भाई, तुम्हारा जो भी नाम हो भाईजान, देखो एक बात है, अगर आप बांग्लादेश का हिस्ट्री उठा के देखिए, जो 1946 में नोआखली का जो दंगा हुआ, नोआखली में जो लाखों की संख्या में हिंदू मारे गए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। 1963 में जो करंट जो बांग्लादेश था उसको ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, वहाँ पे जो दंगे हुए ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। 1971 में पाकिस्तानी आर्मी एक दिन में 20 से 25 लाख हिंदुओं को मारती है ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। उसके बाद आज जो बांग्लादेश में हो रहा है ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, अगर रिलीजन का नाम पे नहीं होता तो मंदिर क्यों तोड़ रहे हो आप? चुन चुन के आप ये क्यों नारे लगा रहे हो कि भाई इस्कॉन के लोगों का गर्दन काट दो? चुन चुन के आप मंदिरों को क्यों तोड़ रहे हो? चुन चुन के आप हिंदू मंदिरों को क्यों, उनके हिंदू लोगों के दुकानों को क्यों लूट रहे हो? बिकॉज अगर ऑन द नेम ऑफ रिलीजन नहीं होता, ये जो गंवार बोल रहा है, बांग्लादेश की पॉपुलेशन थी साथ ही 28% हिंदुओं की पॉपुलेशन थी 1971 में, आज 7% होगी। बीच के लोग कहाँ गए? ऑन द नेम ऑफ रिलीजन नहीं था तो क्या उनको धरती निकल गई, आसमान? आप समझे नहीं, बांग्लादेश ने पहले ही फिगर आउट कर लिया था कि ये सब टेररिस्ट बनेंगे, तो अभी मार देते हैं। रिसेंटली दुर्गा पूजा क्यों नहीं होने दी अपने देश में? दुर्गा पूजा होने पर आप पैसा क्यों ले रहे हो कि भाई दुर्गा पूजा करना है तो आपको 5 लाख टका देना पड़ेगा तब आप दुर्गा पूजा का पंडाल लगा पाओगे? भाईचारा करने के लिए क्या? तो ये जो तुम ज्ञान दे रहे हो ना कि प्रूफ में, तुम्हें प्रूफ नहीं कर सकते क्योंकि तुम जाहिल हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो कहता है कि भाई क्या गलत है, क्या गलत है अगर तुम्हारे लोग को मार रहे हैं हम लोग? फिर सच ये है। कौन बोल रहा है उसे? हाँ, ये यार ये रेंज रोवर। तो ये कहता है इस्कॉन ब्रूटली किल एडवोकेट सैफुल इस्लाम, सो योर होल वीडियो डजंट मैटर। पहली बात तो ये भाई साहब, आप लीगली प्रूफ करो कि सैफुल इस्लाम को हमने मारा है। सैफुल इस्लाम को हमने नहीं मारा, सैफुल इस्लाम को वहाँ के जिहादी भीड़ ने मारा। और ये एक नेक्सस चलाया गया ऐसा थी कि उन्होंने एक प्रोपेगेंडा के तरीके बोलना शुरू कर दिया कि इस्कॉन ने सैफुल इस्लाम को मारा। किसने देखा कि इस्कॉन ने सैफुल इस्लाम को मारा? क्या पहली बात तो प्रूफ कहाँ है कि सैफुल इस्लाम को एक भीड़ ने मारा? वो भीड़ कौन सी थी? जिहादी भीड़ थी या हिंदुओं की भीड़ थी? तो एक और बात इंटरेस्टिंग कमेंट आया है उसने बोला है ये है तनवीर चौधरी। हाँ, 48-51, बट ये मोहम्मदन है, तनवीर है। तो कहता है अबे साले तू तो पागल हो गया। भाईजान आप तो सीधे साला बना रहे हैं अपना, ऐसे कैसे यार? नहीं, कृष्ण भक्ति में पागल होने को हमें सिखाया गया है। तो कहता है एक और है सालिना प्रवीण, इस्कॉन इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और ये पूरी दुनिया को पता है, नोन बाय द वर्ल्ड। तुम लोग तो हर जगह से बैन ही हो रहे हो,
हमारी जगह से बैन हो रहे हैं और पूरी दुनिया को पता चल गया हम टेरर, हमारा मकसद पता चल गया। अरे अब क्या हमारा एक ही मकसद था, अल कृष्ण कथा करना। इस्कॉन एक आतंकवादी संस्था है और हम लोग जो है बम लगा के फट जाते हैं और हम लोग बम ओसामा बिन लादेन को प्रणाम करते हैं। वांछा कल्पतरु भयस्या ओसामा बिन लादेन भयस्या पतितानाम पावनेभ्यो, बम लगा के मारम भयम भो बुड़ुम 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 भो। लोग बोल रहे हैं कि इस्कॉन एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस्कॉन के ऊपर 2009 में किसने अटैक किया, 2014 में किसने अटैक किया, 2016 में किसने अटैक किया, 2018 के ढाका पे इस्कॉन में किसने अटैक किया, 2021 में किसने इस्कॉन के ऊपर अटैक किया? आज इस्कॉन टेररिस्ट संस्था है ना, आज बोल रहे हो ना। तो 2009 में क्या इस्कॉन खुद ही अपने ऊपर अटैक कर रहा था क्या? 2021 में नोआखली के इस्कॉन मंदिर पर प्रभुपाद जी के विग्रह को जला दिया गया। पार्थदास नाम के एक डिवोटी, 20 साल के डिवोटी को कत्लेआम करके मंदिर के कैंपस में फेंक दिया गया। इसको किसने मारा था और किसने अरेस्ट किया? कौन अरेस्ट हुआ उसके लिए? ये एक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं लोग कि भाई इस्कॉन एक आतंकवादी संस्था है। तो पहले कौन, इस्कॉन वाले खुद ही अपने आप को मार रहे थे क्या, या उनको कोई आसमान से जिन्न आके मार रहा था? तो ये शुरू से बात है कि इस्कॉन ऑलवेज बांग्लादेश में जिहादियों के टारगेट पे था, पर इस बार सैफुल इस्लाम के नाम पर उनको प्रोपेगेंडा करने का मौका मिल गया, जिसमें स्टूडेंट यूनियन से लेकर कई सारे जो जिहादी संस्थाएं वो सब मिलकर एक बार आवाज उठा रहे हैं कि इस्कॉन एक आतंकवादी, जो उनके पास प्रूफ एक भी नहीं है। प्रूफ उनके पास एक भी नहीं है जिससे प्रूफ कर सके कि इस्कॉन एक आतंकवादी संस्था है। देखो यार, कमेंट तो बहुत सारे आए हैं। कुछ कमेंट ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि भाई तुम लोग कुछ नहीं हो, ये सब अपने देश के हिंदुओं की चिंता करो, बांग्लादेश तो हमारा देश भी नहीं है, उससे हमें क्या मतलब। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट, अब इसको आप क्या कहना चाहोगे? पॉइंट है कि यार, पॉइंट है कि बांग्लादेश तो 1971 में बना ना। बांग्लादेश का इतिहास क्या है? वहां के लोगों का हिस्टोरिसिटी इंडिया से डायरेक्ट होता है। बांग्लादेश के हिंदुओं का घर हिस्टोरिकली और सिविलाइजेशनली इंडिया है, और इंडिया था और इंडिया रहेगा। मुझे एक चीज बड़ी हंसी आती है कि एक वो एक्ट नहीं है जिसमें हिंदू अपने अब जो मंदिर बन गए हैं, मस्जिद के नीचे जो मंदिर है वो ले नहीं सकते, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। हाँ, प्लेस तो हिंदूज के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया, ठीक है, कि भाई मुसलमानों के लिए वक्फ मतलब मुस्लिम अपने लैंड और बढ़ा सकता है पर हिंदू नहीं बढ़ा सकता। ये है मेजॉरिटी इंडिया में हिंदूज की कंडीशन। मेजॉरिटी की कंडीशन ये है कि सर वो अपने भगवान कृष्ण की जगह को आज तक क्लेम नहीं कर पाया। 500 सालों तक पीसफुली प्रोटेस्ट करने के बाद तब जाके वो राम मंदिर बना पाया। लेकिन बांग्लादेश में अगर कोई हिंदू अपनी बात करे, टेररिस्ट है, इसकी जमीन ले लो। 26 लाख हेक्टेयर वहां की सरकार ने हिंदुओं की जमीन को कैप्चर किया हुआ है बाय द एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट। आप जाके ऑफिशियली चेक करिए, बांग्लादेश के अंदर ये लॉ है, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट। जो भी व्यक्ति अगर बांग्लादेश छोड़ के जाएगा उसकी जमीन को बांग्लादेश की सरकार हड़प लेगी, और अभी तक 26 लाख हेक्टेयर की जमीन बांग्लादेश की सरकार हिंदुओं की जमीन हड़प चुकी। तो ये जो तुम सोच रहे हो ना कि बांग्लादेश में हिंदूज का इतना कुछ हो रहा है, ये ऐसा नहीं है। सरकार वगैरह सब इन्वॉल्व है, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली हो रहा है कि इनको पहले भगाओ, इनको परेशान करो, या तो ये आवाज उठाएंगे तो टेररिस्ट हो जाएंगे, छोड़ के भाग जाएंगे तो एनवी वाले उसमें चले जाएगा। तो एनीवे हमारे पास इनका फायदा होना ही है, या तो कन्वर्ट हो जाए या तो इस तरीके से परेशान होकर छोड़ के भाग जाए। मतलब एनी हाउ हमें अपना दबदबा बढ़ाना, हमें अपना क्षेत्रफल बढ़ाना है। और अभी तो बातचीत चली रही है कि भाई बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन से सेकुलर शब्द को हटा लिया जाए। तो बांग्लादेश इज ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग इस्लामिक रिपब्लिक, और वहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ अब जो हो रहा है वो आगे बढ़ता रहेगा। तो बांग्लादेश तो साथियों एक तरीके से हाथ से जा चुका है। अब बची कुछ ही बात आपके ऊपर डिपेंड ये करती है कि आप इंडिया को बचाना चाहते हैं तो अभी बचा सकते हैं, वरना इंडिया के अंदर भी 20 सालों के अंदर ये सब चीज़ें रिपीट होने वाली है। अगर वीडियो को हम समाप्त करें तो बस इतना बोलना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये बोला गया था ना कि कश्मीर में हिंदू मुस्लिम फाइट नहीं हुई है, वो गरीब और अमीर की लड़ाई है, और इस तरीके से गरीबों ने अमीरों को मार दिया। इवन मोपला विद्रोह भी आप देखेंगे तो उसमें ही नैरेटिव दिया गया, ये अमीर और गरीब किसानों का रिबेलियन आंदोलन था। ये ऐसे ही करते हैं। तो हिंदू किलिंग को कैसे जस्टिफाई किया जाता है? और अब क्या बोला जा रहा है? ये प्रोटेस्ट था स्टूडेंट का, स्टूडेंट प्रोटेस्ट था। अब जब उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए तो उन्होंने बोला कि भाई ये आरएसएस का प्रोपेगेंडा है, ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, ये रॉ करा रही है। बट ये कभी नहीं मानेंगे कि ये भाई जिहाद का प्रोपेगेंडा है। और हिंदू किलिंग को ऐसे जस्टिफाई कर दिया जाएगा। तो आप लोग प्लीज, कुछ भी हो जाए, किसी भी प्रोपेगेंडा में मत आना, अपने डटे रहिए अपने हिंदू भाई लोगों के लिए। ट्वीट करिए, ट्विटर पे ग्लोबली हर समय ट्रेंड कराइए, जितना आप कर सकते हो अपने लेवल पे, जितना कर सकते हो अपने लोकल, जो लास्ट मैंने बोला था कि अपने लोकल हिंदू की गैदरिंग करिए, डिस्कस कीजिए और यूनाइट रहिए। बाकी वीडियो ये समाप्त करते हैं। आपको पसंद आई तो कीजिए लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब इस चैनल को। अगर पहली बार आए तो आप हमें डोनेट कर सकते हैं, आपका डोनेशन हेल्प करता है, हम अपने चैनल को रन कर पाते हैं, रोजी रोटी चल पाती है। तो प्लीज डोनेट कीजिए, इस लिंक आपको दिख रहा होगा इसी नंबर पे। तो थैंक यू सो मच। बरनौल लगाते रहिए। क्या नाम था उसका? अल मकसूद। जितने लोगों ने मैं हेट कमेंट किया, भाई और करो, बढ़िया एल्गोरिदम बढ़ेगा और हम तुम्हें बरनौल इस तरीके से भेजते रहेंगे। हालेलुया, हरे कृष्ण, रहमतुल्लाह।
चलिए मिलते हैं। Six shot the gun.